बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्सेस के ऊपर कि आप अगर एलएलसी ओपन करवाते हैं तो कौन कौन से टैक्स आप पे करोगे। आप में से बेशुमार लोग ये सवाल करते हैं, सर एडवाइस दें आप हमें कि हम किस स्टेट की एलएलसी ओपन करवाएं, या उसके अलावा सर हमें ये बताएं कि अगर हम एलएलसी ओपन करवाते हैं तो हमारे एक्सपेंस क्या होंगे, एनुअली हमें क्या क्या मतलब सबमिट करवाना पड़ेगा, एनुअली हमें कितना पे करना पड़ेगा, क्वार्टरली क्या चीज़ है, क्वार्टरली पे करते हैं, सेल टैक्स बेसिकली क्वार्टरली आप दे रहे होते हो, नील रिटर्न रिपोर्ट सबमिट करवाते हो सेल टैक्स की, उसके बारे में काफ़ी सवाल होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह का कंटेंट या जो आज वीडियो मैं बनाऊंगा, जो आप ये देखोगे, इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब से नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप एलएलसी ओपन करवाते हो, क्यों करवाते हैं एलएलसी ओपन? ताकि आप वहाँ बिजनेस कर सको, आपकी कंपनी है, सिंपल। अगर आप एलएलसी ओपन करवाते हो तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्स इन यूएसए। उसमें हमारे पास पहले नंबर पे सेल टैक्स है, ठीक है, फिर स्टेट इनकम टैक्स होता है, फिर हमारे पास फेडरल इनकम टैक्स होता है। उसके बाद ये चीज़ें, मतलब आप सवाल ये करते हो सर टैक्स हम कौन सा पे करेंगे, या उसके अलावा अगर हम एलएलसी बनवाते हैं तो एनुअली हमें किस चीज़ को रीन्यू करवाना पड़ेगा। देखें, एनुअली आप तो एलएलसी को भी रीन्यू करवाते हो, ठीक है ना। उसके अलावा रजिस्टर एजेंट और जो यूनिक एड्रेस होता है आपने उसको भी रीन्यू करवाना होता है। 3 टाइप्स के टैक्स होते हैं। अगर आप एलएलसी ओपन करवाते हो, वहां बिजनेस करते हो, तो 3 टाइप्स के टैक्स होंगे। एक सेल टैक्स है, एक स्टेट इनकम टैक्स है और दूसरा फेडरल इनकम टैक्स होता है। उसके अलावा रीन्यूअल फी होती है। रीन्यूअल के अलावा आपने एड्रेस और जो एजेंट होता है, यूनिक एड्रेस बाय करते हैं बेसिकली एलएलसी क्रिएट करने के लिए, तो उसको भी आपने रीन्यू करवाना होता है। अब सेल टैक्स क्या होता है? देखिए, सेल टैक्स बेसिकली आप पे नहीं करते। आप सेलर परमिट जब बनवा लेते हो, फिर रीसेलर सर्टिफिकेट आपके पास होता है, तो आप सेल टैक्स नहीं पे करते क्योंकि आप कस्टमर नहीं हो। अक्सर आप में से काफ़ी लोग सवाल करते हैं, सर ऐसी स्टेट में हम एलएलसी बनवा लें जहाँ पे सेल टैक्स फ्री स्टेट हो जो, तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी लाजमी देखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होगी वो, क्योंकि आप में से बड़े ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज हैं, परेशान होते हैं और सेल टैक्स फ्री स्टेट में एलएलसी बना लेते हैं। बाद में जो वहाँ पे हेडेक होती है या कोई भी मसले मसाइल होते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो आप सेल टैक्स पे नहीं करते, बट आपने क्वार्टरली सेल टैक्स नील रिटर्न रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है। सेल टैक्स कौन पे करता है? सेल टैक्स बेसिकली कस्टमर पे करते हैं, बट आप तो कस्टमर नहीं हो, आप तो रीसेलर हो। तो रीसेलर सेल टैक्स पे नहीं करते, ठीक है, बट आपने क्वार्टरली सेल टैक्स नील रिटर्न रिपोर्ट सबमिट करवानी होती है हर 3 माह के बाद, ठीक है। उसके बाद होता है हमारे पास स्टेट इनकम टैक्स। तो ये हमारे पास 7 स्टेट्स हैं जहां पे पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है, ठीक है, और रिकमेंडेड भी ज़्यादातर वायमिंग टेक्सास या फ्लोरिडा कर रहे होते हैं हम लोग। तो ये आपका सेकंड जो टैक्स है स्टेट इनकम टैक्स है, ये बेसिकली स्टेट हैव नो पर्सनल टैक्स। तो ये 7 स्टेट्स हैं जहाँ पे मतलब स्टेट पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है फेडरल इनकम टैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेडरल इनकम टैक्स बेसिकली नेट प्रॉफिट के ऊपर आपने पे करना होता है। अब नेट प्रॉफिट क्या होती है? नेट प्रॉफिट ये है कि एनुअली है, ये भी सेन में रख लो, एनुअली होता है जो टैक्स, जो भी टैक्स है ना एनुअली होता है, बट जो सेल टैक्स नील रिटर्न रिपोर्ट है ना वो क्वार्टरली होगी, ठीक है। बाकी ये फेडरल इनकम टैक्स, ये आपका नेट जो प्रॉफिट होता है ना, नेट इनकम के ऊपर ये आपको पे करना होता है। अब नेट इनकम क्या है? सवाल ये है, नेट इनकम का मतलब होता है जो प्रॉफिट है आपके पास। फॉर एग्जांपल एनुअली आपने देखा आपकी $50,000 की सेल हुई है, अब उसमें एक्सपेंस क्या थे? अगर आपने किसी को एज अ वीए रखा होगा तो उसकी सैलरी कितनी है, ठीक है, छोटे मोटे जितने भी एक्सपेंस हैं सारे आपने उसमें डालने हैं। बाद में ये देखना है कि आपको एनुअली प्रॉफिट कितनी हुई है।
तो ये टैक्स फेडरल इनकम टैक्स आपकी प्रॉफिट के ऊपर होगा, नेट इनकम के ऊपर होगा, जो मतलब सारे एक्सपेंस निकालने के बाद आपके पास एक अमाउंट बचती है नहीं, उसके ऊपर होगा। अगर तो मतलब आपका जो फेडरल इनकम टैक्स है, अगर आपका नेट इनकम $10,000 होता है, ठीक है, तो ये आपको 10% पे करना होगा। इसकी लास्ट डेट मतलब कब से कब तक इसकी डेट होती है ये फाइल करने की, तो वो भी हम आगे बात करते हैं। नेट इनकम अगर मतलब एनुअली अगर आपको $10,000 की प्रॉफिट हो रही है तो 10% आपको फेडरल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा नेट इनकम अबव 10K एंड बिलो 20K मतलब $10 से ज़्यादा और 20 मतलब $10,000 से ज़्यादा और $20,000 से अगर कम होती है तो फिर आपको ये 12% पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर नेट इनकम $20,000 से लेके $40,000 तक होती है तो आपको ये 22% तक पे करना पड़ेगा इनकम, 22% तक आपको फेडरल टैक्स पे करना पड़ेगा, फेडरल इनकम टैक्स। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, मेरी बात आपने तवज्जो से सुननी है, क्योंकि आप में से बड़े ऐसे लोग हैं जो LLC बनवाते हैं या बनवाना चाहते हैं, उनको आइडिया नहीं है कि क्या करते हैं क्या नहीं करते। अगर आपने बिजनेस करना है US के अंदर तो आपको LLC चाहिए। अब LLC अगर ओपन करवाते हैं तो मतलब आपको सैलरी परमिट भी चाहिए होगा। अगर आपने होलसेल का बिजनेस करना है तो सेल टैक्स आपने मतलब सेल टैक्स नील रिटर्न रिपोर्ट आपने क्वार्टरली फाइल करनी होती है। उसके बाद पर्सनल इनकम टैक्स नहीं होता, मैंने आपको 7 स्टेट्स बता दी हैं। फिर फेडरल इनकम टैक्स है, तो फेडरल इनकम टैक्स आपकी नेट प्रॉफिट के ऊपर पड़ता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट मतलब एनुअली जो भी एक्सपेंस है सारे निकालने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट बचेगा ये उसके ऊपर होता है। अगर आपकी प्रॉफिट $10,000 हुई तो आपको 10% पे करना पड़ेगा। अगर आपकी प्रॉफिट 10,000 से ऊपर और 20,000 से नीचे हुई तो आपको 12% फेडरल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आपकी प्रॉफिट $20,000 से लेकर $40,000 तक हुई तो आपको ये 22% तक फेडरल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इसकी डेट कब से कब तक होती है? इसकी जो स्टार्टिंग डेट है, इसकी जो डेट है ना वो 27 मार्च से लेके 18 अप्रैल तक होती है, ठीक है। एवरी ईयर 27 मार्च से स्टार्ट होती है और 18 अप्रैल इसकी लास्ट डेट होती है। इस डेट के दौरान आपने फेडरल इनकम टैक्स पे करना होता है। ओके हो गया। आई होप कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लगी होगी और आपके ये क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए होंगे, जो कि बेसिकली रिलेटेड टू टैक्सेस होते हैं कि अगर हम LLC ओपन करवाते हैं तो। हाँ, एक और चीज़, जब आप LLC ओपन करवाएंगे तो रजिस्टर एजेंट और यूनिक एड्रेस भी होता है, तो ये भी एनुअली आपने इनको भी रीन्यू करवाना होता है। चलें, बाकी और उसके अलावा कुछ हाँ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे रीन्यूअल फ़ी नहीं है, आप उसके बारे में भी सोच सकते हो, लेकिन मोस्टली स्टेट्स हैं जिनमें रीन्यूअल फ़ी होती है, तो वो भी आपने पे करनी होती है। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।